तो लो जी, बहुत दिनों बाद हम आ गए हैं वापस आपके लिए लेके एक बहुत ही अच्छा सब वीडियो। और आपको घुमाने वाले हैं हम दिल्ली में बहुत ही अच्छी जगह जहाँ पे आप कर सकते हो इंडिया के पूरे दर्शन। तो देख लो भाई कितना भीड़ हो चुकी है दिल्ली में जब से कोविड की वेव थोड़ी जा चुकी है, और तब भी संभल के रहिए। और हम स्टार्ट करते हैं अद्भुत वीडियो जो है मैं भी देख के हैरान थी, स्क्रैप से बनी हुई चीज़ों की। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम आए हैं वहाँ से, कहाँ पर इतनी भीड़ है देखो यार। ये तो हम ऐसे आए हैं जैसे बचपन में मेले में जाते थे ना कि मेला लगा हुआ है, दिवाली मेला, तो भीड़ है। तो आज हम दिवाली मेले जैसी भीड़ में आए हैं। वो हम आए हैं पंजाबी बाग के पास दर्शन पार्क। और यहाँ पे आपको पार्किंग में लगाने के लिए बहुत टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पे जो है रश अगर आप बहुत ज़्यादा। वीकेंड पे आ रहे हो, वीकेंड पे और शाम के टाइम वीकेंड पे आ रहे हो तो बहुत ही रश है। और आपको पार्किंग भी यहाँ पर डिजिटलाइज है, तो स्कैन करके पार्किंग के पैसे दे सकते हो। अच्छा, दर्शन पार्क में है कि अंदर जाके देखें क्या है? यहाँ पर है मॉन्यूमेंट्स। नहीं, आओ अंदर जाके देखेंगे। हाँ, अंदर जाके दिखा दें आपको कि अंदर है क्या पे। चलो आज चलते आपको एक हैं। नई जगह लेके जा रहे हैं। आज खाने के अलावा में क्या आपको ऐसी जगह दिखा रहे हैं जो आपको दिल्ली में मेरे ख्याल से ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड के दर्शन कराएंगे। ऑल ओवर इंडिया के दर्शन होने वाले हैं। मॉन्यूमेंट्स ऑल ओवर इंडिया के एक ही जगह पे मिल जाएंगे आपको, वो भी पंजाबी बाग के दर्शन पार्क में। और ऐसा लग रहा है कुछ सर्दी भी हल्की हो गई, आप देख सकते हो कि मैं थोड़ा सा समर गेटअप में आ गया। तो चलो अंदर चलते हैं, टिकट लेते हैं और चलते हैं अंदर। तो हम हैं टिकट काउंटर के आगे। मंडे को ये क्लोज रहता है और फीमेल और मेल्स की लाइन अलग है। और यहाँ पर हम लाइन में लगते हैं और टिकट लेते हैं। फिर बताती हूँ मैं आपको कि टिकट की कितना प्राइस है, और अंदर जाके फिर दिखाती हूँ आपको कितनी सुंदर सुंदर है। और यहाँ भीड़ देखो कितनी ज़्यादा है। अभी तो ये बाहर है, अंदर जाके देखते हैं कैसा होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने टिकट ले रहे हैं और हमने देखा कि अंदर काफ़ी बड़ा है। ये भैया हमें मिले हैं जो हमारे को यहाँ पर, मतलब ये क्या है भैया? भारत दर्शन पार्क। भारत दर्शन पार्क की नहीं, ये क्या है गाड़ी? हाँ, ई कार्ड है। ई कार्ड है ये। इसमें हमें 50 रुपीज़ का देना होता है टिकट। और इसके बाद ये भैया अंदर से सारे दर्शन कराते हैं। भैया कितना बड़ा पार्क है? ये 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास है। 1.5 से 2 किलोमीटर का? अच्छा, तो मतलब 22 मॉन्यूमेंट्स हैं इसमें। 22 मॉन्यूमेंट्स है। तो कितना टाइम लगेगा अंदर? तो 40 से 45 मिनट लग जाते हैं minimum। मतलब 1 घंटा समझ के चलें कि 1 घंटा लग जाता है। अगर पैदल चलेंगे तो 2-3 घंटे लग जाते हैं। एक घंटा, मतलब गाड़ी में जाएंगे तो 1 घंटा। हाँ। और इसकी टिकट है पर पर्सन 50 रुपीज़ की, है ना भैया? तो हम सोच रहे हैं कि हम ये करके भी देखते हैं और पैदल भी देखते हैं, तो दोनों आपको दिखाएंगे। तो चलो इसकी भी टिकट ले लेते हैं। मैंने इसकी टिकट ली नहीं थी, अब मैं भैया से कहा है कि 50 रुपीज़ पर पर्सन है, तो मैं लेके आती हूँ। अब हो रही है हमारी टिकट स्कैन। तो जो है ना, जब तक तूने वीडियो बनाई था तो 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो एंट्री टिकट है, कितने की टिकट्स है। आज जो है सैटरडे संडे का रश होता है, तो और गवर्नमेंट हॉलीडेज़ पे यहाँ पे टिकट है 150 रुपये, दैट इज़ अ प्रीमियम टिकट। और वैसे होती है 100 रुपये की टिकट। और अब हम बैठे ई कार्ड पे जिसकी टिकट है 50 रुपीज़, दैट इज़ एवरी डे 50 तो हम रुपीज़ एंटर है। कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं स्टार्टिंग से। आगे बैठे तो ये भैया अब हम कहाँ एंटर कर रहे हैं? गेटवे ऑफ इंडिया जी। अच्छा, गेटवे ऑफ इंडिया में आप हमारी एंट्री करवा रहे हो, क्या बात है। रॉयल एंट्री है, ई कार्ड में बैठ के एंट्री कर रहे हैं आप। और लोग देखो कितने खुशी खुशी अपनी फ़ोटो खींचते हैं। अगर आपको रॉयल एंट्री करनी है तो आप ई कार्ड से कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली भी चल सकते हैं। ये अब वैसे तो हम गेटवे ऑफ इंडिया शिप में जाते थे, लेकिन आज हम ई कार्ड में जा रहे हैं मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला दर्शन हो गया हमारा गेटवे ऑफ इंडिया का। क्या बात है। वो है वट वृक्ष। वट वृक्ष? अच्छा भाई, वट वृक्ष ये यहीं का, ये कहाँ का होता है वट वृक्ष? वृंदावन का होता है। अच्छा, वृंदावन का वट वृक्ष के यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। ओहो, पीछे सनसेट हो रहा है। यहाँ पे कितना बढ़िया कैनोपी बनी हुई है, ट्रेडिशनल कैनोपी। ये अब हम एंटर कर रहे हैं जयपुर का हवा महल के दर्शन यहाँ पे हो रहे हैं। यहाँ पे आप जो है ना सारे आप देख सकते हैं मॉन्यूमेंट्स, और साथ साथ यहाँ पे ना आपको सारी चीज़ों की ना आपको डिस्क्रिप्शन भी दे रखी है पूरी। तो ये आपका जो है हवा महल, हम पहुँच गए हैं। फोटोज भी खींच सकते हैं, तो क्यों नहीं खींचे। तो हमने जो है ना हवा महल में थोड़ा सा रुक के फोटो वोटो खिंचवाई। हवा महल था जयपुर का हवा महल। अब हम आगे घूमते
ये आ गया आपका गोल गुंबद, बहुत बढ़िया बना रखा है इन्होंने, पूरा स्क्रैप से बना हुआ है। गोल गुंबद, और सारा ये स्क्रैप से बना हुआ है। क्या बात है। जैसे जैसे आप आते हैं आप इसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी पढ़ते जा सकते हैं और नज़ारे ले सकते हैं। लो जी, गोल गुंबद को पार करते करते अब हम पहुंच गए हैं अपने दी फेमस कुतुब मीनार। इतना ऊंचा तो नहीं है भैया, है उतना नहीं यार, उतना नहीं है, लेकिन फिर भी देखो स्क्रैप से बनाए हुए आइटम है। और अगर आप बीच में चलते चलते थक रहे हैं तो आप अपना अंदर यहाँ पे आराम कर सकते हैं। आपके लिए बहुत बढ़िया सुविधा है। देखिए सिटिंग स्पेस भी बहुत बढ़िया दे रखी है उन्होंने। अब आप ये देख रहे हो कि कैसे सब बच्चे आफ्टर कोविड एंजॉय कर रहे हैं, पूरा मेला लगा हुआ है यहाँ पे। और अब हम आ गए हैं नालंदा पे, नालंदा विश्वविद्यालय। क्या बात है, सबसे पुराना फर्स्ट मतलब वो है विश्वविद्यालय। सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है ना, यूनिवर्सिटी है, वो है नालंदा की। तो ये नालंदा की यूनिवर्सिटी आपके सामने है। मीनाक्षी पैलेस, मीनाक्षी टेम्पल पे ये आ गया मीनाक्षी टेम्पल। तो अब हम नालंदा तो अपना पटना में है। हाँ जी, पटना से अब हम पहुंच गए हैं अपना साउथ। और फोटोज तो सबने खिंचवानी ही है। और अब हम यहाँ करने वाले हैं घंटी बजाओ। अब हम मीनाक्षी टेम्पल से होते हैं, साउथ से होते हैं, अब हम पहुंचेंगे। अब हम 4 धाम कर रहे हैं। क्या बात है, दिल्ली बैठे बैठे 4 धाम हो गए। बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, दीप स्तंभ, रामेश्वर टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल। हमारे 4 धाम हो रहे हैं। अभी सबसे पहले हमारी शुरुआत हो रही है बद्रीनाथ टेम्पल से। ये आपको बद्रीनाथ टेम्पल के दर्शन हो रहे हैं। ये तो बद्रीनाथ धाम है विष्णु जी का धाम, जो कि है उत्तराखंड में। और यहाँ पर बद्री नारायण के स्वरूप में भगवान विष्णु ने अपना अवतार लिया था। तो यह है एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदुओं का धाम 4 धाम में से। और हमने कर लिए हैं दिल्ली में ही इसके दर्शन। और हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं द्वारकाधीश, दूसरे धाम। 4 धाम का महत्व हिंदुज़म में बहुत ही ज़्यादा है। और ये हमारा दूसरा धाम है द्वारकाधीश धाम, जो कि गुजरात में है। और हमें दिल्ली में बैठे बैठे इसके दर्शन हो गए हैं। और हम आगे बढ़ रहे हैं अब अगले धाम की ओर, रामेश्वरम, जो कि है साउथ इंडिया में। ये देखो, ये है रामेश्वरम। इंडिया में 4 धाम का बहुत महत्व है। इंडिया में हिंदुज़म में 4 धाम मतलब जो आपको मोक्ष दिलवा सकते हैं, ऐसे धाम माने गए हैं। और 4 धाम ऐसे होते हैं जो हमें धाम करने जो मतलब हिंदुज़म में कहते हैं कि धाम एक करना चाहिए, तो वो 4 धाम करने चाहिए। तो अभी तक आपने आपको 3 धाम तो करवा दिए। आप 4था धाम जो है हमारा जगन्नाथपुरी मिसिंग हो रहा है। तो अब आपको हम जगन्नाथपुरी की जगन्नाथपुरी। तो 4 धाम है, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ और रामेश्वरम। तो हमने आपको रामेश्वरम, बद्रीनाथ और द्वारकाधीश के दर्शन करा दिए हैं। और अब हम करा रहे हैं आपको जगन्नाथपुरी के। और ये आपको फैक्ट की बात है कि ये चारों इंडिया के चारों डायरेक्शंस में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में। और ये इन्होंने सब कुछ स्क्रैप से बनाया है इस भारत दर्शन पार्क में। और सब कुछ मीन्स 22 मॉन्यूमेंट्स जो इंडिया की फेमस है वो सब इसमें यहाँ पर अवेलेबल है। मतलब ये कितना अच्छी चीज़ है। ऑल इन वन पैकेज, तो ऑल इन वन पैकेज आपको मिलेगा भारत दर्शन पार्क में से। और सस्ते सी टिकट है, अच्छे से इंजॉयबल है। मौसम इतना प्यारा हो गया है तो इट्स रियली इंजॉयबल। आपको आना चाहिए यहाँ पर। और हम चल रहे हैं अगली धाम की ओर, तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पर फोटोग्राफी सेशन भी चलता रहता है सबका, क्योंकि सब लोग आए हैं इतनी दूर दूर से धाम के दर्शन करने। और ये है जगन्नाथपुरी, जो कि है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ये भास्कर यहाँ पर उसका दर्शन करते हुए और सब लोग फोटो खिंचवाते हुए। हम पहुँच गए हैं महाबत पैलेस, जो कि है गुजरात में। और इसकी ये देखो कितनी सुंदर से है। ये आर्किटेक्चर कितना प्यारा है हमारे देश का, कितने सुंदर है ये। जितना प्यारा ओरिजिनल आर्किटेक्चर है ना, उतना ही इन्होंने स्क्रैप से बनाया है। ब्यूटीफुल। और साथ ही साथ लोगों के रिक्रिएशनल एंजॉयमेंट के लिए भी यहाँ पर पूरी जगह बनाई गई है। और इतना सुंदर है, ब्यूटीफुल। देख कितना भरा पड़ा है यार। देख ऐसा नहीं खाली होगा कि मतलब लोगों को ये वीकेंड पे लोगों ने एंजॉयमेंट के लिए अपने लिए जगह ढूंढी है। एंड इससे पता है कितना ज्यादा एजुकेशन मिल रही है यार। महाबत महल हमें नहीं पता था, पीछे देखे हमने काफी। महाबत महल मुझे तो नहीं पता, तुझे पता है? मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे भी नहीं पता। मैं गुजरात, बताइए आपको पता है या नहीं पता ये चीज? मैं तो गुजरात गई हूँ, तब भी मुझे नहीं पता। बट यहाँ पर सबको नॉलेज मिल रही है, तभी यहाँ पर देखो बच्चे, बड़े, सब एज ग्रुप के लोग यहाँ पर एंजॉय करने आए हुए हैं।
तो हम आगे बढ़ते हुए पहुंच गए हैं सांची स्तूपा। कितना ही प्यारा लग रहा है ये। और अभी ये थोड़ी देर में कलर्स देख कितने कलर, हाँ ये तो लाइटिंग शुरू हो गई है। मुझे लगता है अंधेरा हो जाएगा ना तो और मजा आएगा। वाओ सिस्टम ऑनलाइन करा हुआ है, पार्किंग से लेके अंदर एंट्री तक सब चीजें ऑनलाइन है। यहाँ पे चाय का भी सिस्टम ऑनलाइन है। एंड अब देखो नंदन वन भी आ गया है। नंदन वन भी है और यहाँ पर वॉशरूम की फैसिलिटी भी दी गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मॉन्यूमेंट्स तो अच्छे बनाए हैं, जो वॉल्स हैं उनको इतना अच्छा पेंट कर रखा है। ये नहीं दिखता ये क्या मिस कर रहे हैं आप, ये देख लिया हमने। अब हम दूसरी तरफ से घूम के आएंगे। अच्छा इस तरफ आएंगे, भैया कह रहे हैं इस तरफ आएंगे, आप टेंशन ना करो, आपने मिस कुछ नहीं करा। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे जो है ना इतने अच्छे मॉन्यूमेंट्स तो बनाए गए, लेकिन जो दीवारें हैं ना, तो जो आर्टिस्टिक वर्क है और ग्रीनरी कितनी है यहाँ पर। ग्रीनरी तो है, आर्टिस्टिक वर्क। अब हमारा कुछ और भी आगे, एक सेकंड रुकते हैं। विक्टोरिया पैलेस है। विक्टोरिया पैलेस कोलकाता का। अरे वाह। और ये है हम्पी रथ। ये आगे तो ये भी ये देखिए, जो हम आपको हम्पी टेम्पल की बात कर रहे थे ना, हम्पी टेम्पल जो है ये पत्थर से बना हुआ एक टेम्पल है, एक चैरियट है, एक रथ है। तो हम्पी रथ जो है ये अपने आप में ही एक इंडिया का वन ऑफ द 3 बिगेस्ट चैरियट्स इन इंडिया है। ये फेमस चैरियट्स इन इंडिया लोकेटेड विद इन विटाला टेम्पल कॉम्प्लेक्स। इट इज़ अ श्राइन बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ अ चैरियट। ऐसा हमारा ये एक मंदिर है जो एक रथ के फॉर्म में बना हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। एंड आप देख सकते हैं कि जो ये बना हुआ है नट्स एंड बोल्ट से बना हुआ है, टायर रिम से बना हुआ है, एंगल्स एंड गियर से बना हुआ है, साइकिल स्क्रैप से बना हुआ है, सिलेंडर से बना हुआ है। और कितना शानदार यार, देखते ही देखते बनती है हर चीज़। ये तो अभी आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, अब आपको दिखाते हैं ओरिजिनल हम्पी रथ, द चैरियट, वन ऑफ द 3 बिगेस्ट चैरियट्स ऑफ इंडिया, जो रथ में ही हमारा एक टेम्पल की तरफ कार्व्ड हुआ है। अमेजिंग अमेजिंग। इससे पता लगता है कि इंडिया में कितनी सारी चीज़ें हमें देखने वाली है और हम बाहर की तरफ जाते हैं, लेकिन इंडिया अपने आप में जो है ना बहुत सी चीज़ों को समेट के रखा हुआ है जिसके बारे में हमें अंदाज़ा भी नहीं है। ताजमहल और मैसूर पैलेस की ओर चल रहे हैं। ये भैया जो है ना हमें पूरा गाइड करते हैं। और यहाँ पे जो भैया है ना ई कार्ड वाले, इनको भी सारी चीज़ों की नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भैया ई कार्ड पे हमें दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं, नॉलेज पूरी रखते हैं। बहुत अच्छा लगा भैया। आपका भैया क्या नाम है? रविशंकर तिवारी। रविशंकर तिवारी भैया जो है ना बहुत प्यार से और समझा के हमें हर चीज़ें दिखा रहे हैं। ये हम आ गए हैं ताजमहल। ताजमहल यहाँ पे आप बोर्ड पे पढ़ेंगे, हर चीज़ पढ़ेंगे कि किस किस चीज़ से बनी हुई है ये एंगल शीट्स, पुरानी शीट्स। जो इसका ऊपर का गुंबद है जिसको हम डोम कहते हैं, ये पुरानी शीट्स से बना हुआ है। तो अब हम पहुंच गए हैं मैसूर पैलेस में। कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये सारे कलर्स आपको लग रहे होंगे सारे ऐसे ही हैं। इनको कलर क्यों नहीं किया गया, बट ये सब कुछ वेस्ट से बनाया है, बट इसीलिए इसको ऐसे नेचुरल रखा गया है, कलर्स वगैरह नहीं किए। चार मीनार हैदराबाद में। मैसूर से डायरेक्ट हम पहुंच गए हैं हैदराबाद। चार मीनार हम जा रहे हैं चार मीनार के बीचों बीच से। कभी आप चार मीनार के बीचों बीच गए गाड़ी में? आज हम जा रहे हैं रॉयल सवारी। यहाँ पे लाइटिंग का ना मजा ही अलग है। मजा ही अलग आ रहा है। सब लोग अपनी फोटो खिंचवाते हुए। वाह। ब्यूटी देखना चाहते हैं ना, तो ब्यूटी तो आपने देखी है। लाइटनिंग इतनी बढ़िया लग रही है। जैसे जैसे सूरज ढल रहा है, जैसे सनसेट हो रहा है, उसके बाद जो है ना मॉन्यूमेंट्स की रौनक और ही बढ़ रही है। लेकिन जो देखने वाली चीज़ है कि कितने डिटेल्ड तरह से इन्होंने बनाया है। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक बना दिया इन्होंने कि आपका बना के कोणार्क टेम्पल रेडी कर दिया, नहीं, एक एक चीज़ जो इन्होंने मैच करी है जो ओरिजिनल कोणार्क टेम्पल से। अमेजिंग, बहुत खूब बात है। कोणार्क टेम्पल को कवर करके अब हम आ गए हैं अजंता एंड एलोरा केव्स, दैट इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। हाँ। तो अजंता एंड एलोरा केव्स की खासियत तो पता क्या है? अजंता एंड एलोरा केव्स की खासियत ये है कि इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट, सबसे विशाल जो है रॉक कट टेम्पल है। अजंता में जो है 30 केव्स हैं
जिसमें बुद्धिज्म दिखाया जाता है, और एलोरा में 34 मोनेस्ट्रीज है जिसमें हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म दिखाया जाता है। और यहाँ पे हम लेके चलते हैं आपको रिक्लाइनिंग बुद्धा पे। रिक्लाइनिंग बुद्धा हमें क्या बताते हैं, हमने बहुत देखे रिक्लाइनिंग बुद्धा। रिक्लाइनिंग बुद्धा हमें दिखाते हैं कि बुद्धा जी जो है ना अपने लास्ट टाइम पे, जब वो निर्वाणा लेने से पहले, तो वो जब बीमार थे तो तब उन्होंने ऐसे इनकी फोटो थी रिक्लाइनिंग की, इसलिए हम रिक्लाइनिंग बुद्धा लगाते। और आप वहाँ देखिए वो एलोरा के वो विशाल हाथी, एलिफेंट, बिगेस्ट एलिफेंट जो यहाँ छोटे छोटे दिख रहे हैं बट होते यहाँ के बिगेस्ट है। एंड निकिता खास बात देखिए तो थोड़ा सा फोकस कर, जैसे हम बताते आ रहे हैं कि शीट्स से, गियर से बने हैं। Oh my ये God, देखिए nutted bolt से। ये क्रैंक शाफ्ट होती है, तो क्रैंक शाफ्ट से बना हुआ है। ये गियर्स हैं, ये आपके टायर्स हैं, ये भी गियर्स हैं। ये आपके पुराने इतना स्क्रैप मटेरियल से यूज़ हुआ गया, जैसे ये देखिए ये आपकी जो है वायर है उससे बनी हुई है। तो इन्होंने हर चीज़ का एक बहुत अच्छा इस्तेमाल करके एक बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति रखी है। आपको करवाए हैं भारत के दर्शन, वो भी बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। 22 हमने मॉन्यूमेंट्स के दर्शन 22 मॉन्यूमेंट्स, इंडिया के फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, साथ ही साथ 4 धाम, सब आपको करवाए हैं हमने दर्शन। यार निकिता पता है क्या, 22 हमने मॉन्यूमेंट्स कर लिए हैं, जिसमें 4 धाम भी है। नहीं हमें पता ही नहीं लगा समय का, समय कैसे निकल गया यार। यार यही तो बात है, तुम पूरा भारत दर्शन करो, तुम्हारे पास समय नहीं है करने के लिए, तुम कुछ समय में ही पूरे दर्शन के भारत के दर्शन कर लो यहाँ पर। और आपको हमने करवाए हैं तो आप इतना तो कर दो कि लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा ये। जिस हिसाब से हमारी लाइफ फास्ट फॉरवर्ड हो रही है ना, तो उस हिसाब से इसलिए हमारे को ये fast forward ही हमारे सही थे। दिल्ली वालों ने सोचा कि एक ऐसा पार्क बना दे जिसमें भारत की पूरा दर्शन हो जाए। और पीछे आप पढ़ सकते हैं नेट जीरो CO2, सारी चीज़ें यहाँ पे जो है इको फ्रेंडली है, सारा वेस्ट मटेरियल से और बना हुआ ऑक्सीजन है, की सोलर भरपूर पैनल्स लगे हुए हैं जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। तो अमेजिंग, आई विल से अमेजिंग थिंग दैट हैज बीन बिल्ट इन दिल्ली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और सही में लोगों ने कोरोना की थोड़ी वेव शांत हुई है तो लोगों ने यहाँ पे आके एंजॉयमेंट करी है, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे सब यहाँ पर हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज़ की टिकट ऑन वीकेंड्स एंड 100 रुपीज़ की ऑन वीकडेज And 50 रुपीज़ मंडे e-card को की अगर आप e-card क्लोज। पे- और अगर आपको नहीं ट्रैवल करना चल कर तो आप कर सकते हो गाड़ी में बैठकर इसकी ई-कार्ड पे घूम सकते हो 50 रुपीज़ पर पर्सन में। So old people can also come with their young kids एंड एंजॉय। ताकि वो ई-कार्ड में चल सकते हैं। ई-कार्ड रखती है जगह जगह, आपको बाकी चीज़ें, सब चीज़ों के दर्शन होते हैं। यू कैन सी ऑल मॉन्यूमेंट्स, यू कैन क्लिक पिक्चर्स विद देम एंड एंड अगर यू रात कैन तक थोड़ा रुक जाओ तो लाइटिंग की बहुत अच्छे से इन द एंड यू कैन एंजॉय ईच एंड एवरी मॉन्यूमेंट। हमें तो बहुत अच्छा लगा, उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छा लगा और आप आएंगे। लेकिन पहले, उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब comment। जरूर करिए ताकि और भी लोगों को भारत दर्शन का पता लगे कि वेस्ट मटेरियल से दिल्ली में कुछ बना है। भी आइए, शेयर करिए और अपने सारे दोस्तों को बोलिए कि वो भी ज़रूर इस पार्क में आए अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ। ओके, बाय।